नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग खुश होंगे अपने घर में और बिल्कुल स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अभिषेक श्रोहा आप लोगों को जनरल साइंस करवा रहा हूँ, बायोलॉजी का पोर्शन करवा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। बायोलॉजी में हम कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने प्लाज्मा पढ़ा था बेटा, और क्या कर लिया था, आरबीसी कर लिया। आज करने वाले हैं हम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स करने वाले हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में करने वाले हैं। तो अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़े, जल्दी से, और फिर आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। और जो नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें बेटा, बहुत बढ़िया। एक बात और बता दूं, आप लोगों की सीपीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जेई वाले जो बच्चे हमारे इंजीनियर हैं बेटा, आप लोगों के एग्जाम डेट आ चुकी है। जिनका सीएचएसएल का पेपर बीच में रह गया था उनकी भी डेट आ चुकी है बेटा। तो अब तैयारियों में आप लोग कोई भी कंजूसी मत करो, तैयारियां करनी शुरू कर दो, ठीक है। आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं टाइम टेबल बता देता हूं आपको क्लास का। जो आपकी क्लास आती है बेटा, सबसे पहली क्लास आती है 11 बजे, सुबह 11 बजे जो आपकी क्लास होती है वो होती है बायोलॉजी की, बायोलॉजी जिसको मैं करवा रहा हूं खुद। इसके बाद जो क्लास आती है आप लोगों की वो आती है 12:30 पे, 12:30 PM। ये क्लास होती है आपकी, ये किसकी होती है, जियोग्राफी की होती है बेटा। किसकी, जियोग्राफी की होती है। और जियोग्राफी कौन करवा रहे हैं, गौरी शंकर सर करवा रहे हैं आप लोगों को। कल ज्योग्राफी की क्लास थी, मजा आया ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया। और फिर हमारी मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास नाइट में चल रही है अभी इसका टाइम फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स कर देंगे। संतोष यादव सर की क्लास है। जो मैथ्स आप लोग पढ़ते हो, कल तो आपने गर्दा उड़ा दिया मैथ्स की क्लास में। जब रात को क्लास चल रही थी तो मैं भी देख रहा था, बहुत सारे बच्चे खुश थे क्लास में, मजा आ रहा था आप लोगों को सर के साथ। तो ध्यान रखना बेटा, ये मैथ्स की क्लास 9 बजे चल रही है अभी, बट इसका एक टाइम फिक्स हो जाएगा। ये मॉर्निंग में आएगी या डेली इवनिंग में ही रहेगी, ये मैं आपको बता दूंगा। और आपको संतोष सर भी बता देंगे फिक्स टाइमिंग क्लास की, ठीक है। जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट होगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड से। और जो टॉपिक हमारा वो कौन सा है, जल्दी से बताओ, टॉपिक कौन सा था हमारा, डब्ल्यूबीसी। ब्लड कंपोजिशन में कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। जो बच्चे जुड़े हैं, यदि किसी को पिछली क्लास में कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, लास्ट क्लास में किसी को कोई दिक्कत रही, जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत है या नहीं है, किसी को नहीं है, ठीक है। चलें आगे, बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में लिखने वाले हैं हम लोग किसको, लिखेंगे डब्ल्यूबीसी। हेडिंग डालेंगे डब्ल्यूबीसी, ठीक है बेटा। अब डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले, तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। तो जो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है, इसको लिखते हैं हम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बेटा। क्या लिखते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं लिखते हैं बेटा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये तो क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अब बात आती है कि इसका वैज्ञानिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। अब कहोगे कि सर ये साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। बेटा एक बात बता दूं, जैसे आप लोगों का एक स्कूल में नाम होता है, कॉलेज और स्कूल में एक अच्छा सा नाम होता है ना, और वहीं आपका घर पे नाम होता है। घर पे आपको किस नाम से जाना जाता है, पप्पू के नाम से जाना जाता है, चिंटू पिंटू के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से जाना जाता है। और स्कूल में देखें, कॉलेज में देखें, तो आपका अच्छा सा नाम होता है, अमित, सुमित, प्रवीण, इस तरीके से आप लोगों का नाम होता है। तो सेम एज इट इज, इसका लोकल नेम क्या है, डब्ल्यूबीसी। बट बायोलॉजी के अंदर साइंटिफिकली इस नाम को हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से। तो ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं हम, साइंटिफिक नेम।
डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम है बेटा वो है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट। अब बात आएगी इसकी फॉर्मेशन पर, इसके निर्माण के ऊपर बात आएगी बेटा कि इसका निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन। इसकी बात आएगी, इसके निर्माण की बात। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, या थोड़ा सा समझना आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। और वो ध्यान क्या देना है आपने कि जो डब्ल्यूबीसी है इसकी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है भाई? ब्लड का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। जहां ब्लड का निर्माण हो रहा होगा वहीं तो डब्ल्यूबीसी का होगा। तो डब्ल्यूबीसी पार्ट है किसका? ब्लड का। तो भाई ब्लड का निर्माण कहां हो रहा है? बोन मैरो में। कहां हो रहा है आपका? बोन मैरो के अंदर। किसमें हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में आपके रुधिर का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अस्थि मज्जा की आकृति कैसी होती है? इसका आकार कैसा होता है? इसकी आकृति कैसी होती है मैंने बताई थी आप लोगों को। कैसी होती है? बीच से पतली, ऊपर से मोटी और नीचे से मोटी। कुछ ऐसी आकृति बताई थी किसकी? अस्थि मज्जा की। मैंने बताया था नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? लोअर बोन मैरो। क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर बोन मैरो बोलते हैं यार, लोअर बोन मैरो। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? अपर बोन मैरो। क्या बोलते हैं? अपर बोन मैरो। ऐसा ही है ना? ऐसी बातें है ना भाई। अब नीचे वाले में बन क्या रहा था? आरबीसी। तो ऊपर वाले में क्या बनेगा? ऊपर वाले में बनेगा क्या? डब्ल्यूबीसी। तो हमें पता लग गया कि जो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन है, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन है, इसका निर्माण है, वो कहां पर होगा? अपर बोन मैरो में होगा बेटा। कहां होगा? अपर बोन मैरो में। अब कितना ही क्वेश्चन को एडवांस घुमा दे, आप लोगों से गलती नहीं होने वाली। आया समझ में? निर्माण कहां हो रहा है डब्ल्यूबीसी का? अपर बोन। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यार आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। गर्दा उड़ा दो, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो यार, बिल्कुल बहुत अच्छे। अभी तक यार 4 या 5 लाइव बैठे हो लाइव, क्या बात, आप शेयर नहीं करते क्या यार अपने दोस्तों के साथ? यार अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो क्लास को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे करो। मैंने आपको कहा था कि टारगेट याद रखो, कम से कम 50 मुझे लाइव लर्नर चाहिए। उसी दिन आपको क्या मिलेगा? बड़ा सरप्राइज मिलेगा बेटा। 50 कम से कम मुझे लाइव लर्नर चाहिए। अब यहाँ देखो, चलो ठीक है। फॉर्मेशन के बाद कोई चीज बनी है तो वो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगी? उसकी डेथ होगी। संभव सी बात है, क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो हम बात करते हैं इसकी डेथ पर, बात करते हैं इसकी मृत्यु पर, बात करते हैं इसकी मृत्यु कहां होगी? जहां पर ये रहता है। डब्ल्यूबीसी कहां रहता है? आपके शरीर के अंदर रहता है ना बेटा। किसके अंदर रहता है? आपकी बॉडी के अंदर रहता है। तो हम डेथ क्या लिख सकते हैं? इनसाइड द बॉडी। क्या लिख सकते हैं? इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी। अब आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है ना, इस कंप्लीट बॉडी के अंदर बहुत अंग है। तो किसी न किसी पर्टिकुलर एक अंग में होगी। होगी नहीं? नहीं, यहां ध्यान रखना है आप लोगों को। आरबीसी में तो पर्टिकुलर ऑर्गन में होती है बेटा। या तो वो किस में होती है? लीवर में होती है, या फिर किस में होती है? एस्प्लीन में, पलिया में। या तो यकृत के अंदर मरते हैं आप आरबीसी, या फिर पलिया के अंदर मरते हैं। परंतु डब्ल्यूबीसी के साथ ऐसा कुछ नहीं बेटा। वो शरीर के किसी भी भाग में जाकर मर सकते हैं। इनसाइड द बॉडी, इन एनी पार्ट ऑफ, इन एनी पार्ट और ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब कि शरीर के अंदर, शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी अंग में जाकर डब्ल्यूबीसी की क्या हो सकती है बेटा? डेथ हो सकती है। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब यहां देखना, सबसे मजेदार पॉइंट क्या आएगा यहां पर? कोई चीज बनी है और किसी चीज की मृत्यु हो गई। जब कोई चीज बनी है और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? जीवन काल। उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं बेटा? जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं बेटा। ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? लाइफ स्पैन। किसको? जब कोई चीज बनी है और जिसकी मृत्यु हो गई, यहां बनी है और यहां मृत्यु हो गई, तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा?
क्या कहलाएगा यार? लाइफ स्पैन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइफ स्पैन। तो इसकी बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? लाइफ स्पैन, जीवन का लाइफ स्पैन, जीवन काल बेटा, जीवन का। तो ध्यान रखना है, इनका जो जीवन काल होता है वो होता है अबाउट अ वीक बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? अबाउट अ वीक बोल सकते हैं। ये है बेटे। सप्ताह भर के लिए मैं बोलूं, हम काउंट कर सकते हैं 4 से लेकर 5। 4 से 5 दिन के बाद आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो शरीर के किसी भी अंग में जाकर क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। आया समझ में? बहुत अच्छे है। काफी गर्मी है। जो बच्चों लाइक नहीं किया यार जल्दी से करो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछो यार, कमेंट करके जल्दी से पूछो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से उतारो इसको कंप्लीट और फिर आगे चलते हैं। जल्दी से भाई, जल्दी करो यार, थोड़ा सा जल्दी करो। बहुत अच्छे। इतनी भी जल्दी नहीं है, टाइम बहुत अपने पास है यार। टाइम की कमी नहीं है, बड़े आराम से हंसते हंसते चीजों को करेंगे। टाइम की कमी नहीं है, अपना टाइम है, अपनी मर्जी है। 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आधा घंटा करें, करेंगे मजे के साथ। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त मन से, जितना मन से होगा उतना करेंगे। बहुत बढ़िया। बस आप लोग साथ बने रहो, लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। बस चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाएंगी बेटा, काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चले आगे। बहुत अच्छे यार, अब बात करते हैं इसके अंदर आगे चल के। बहुत बढ़िया। इसमें हमने देखा, इसकी फॉर्मेशन देखी बेटा, फॉर्मेशन के बाद देखा इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम के बाद देखा कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये कितने दिन तक जीवित रहता है। ये इसका बेसिक आइडिया हम लोगों ने ले लिया। अब बात करेंगे बेटा इसके नंबर्स की। मेल फीमेल में कितनी संख्या के अंदर उपस्थित होता है ये। हाउ इज द जोश गाइस? कैसा जोश आप लोगों के अंदर, एक बार बता दो तो यार कमेंट करके। हाउ इज द जोश? बताओ यार कमेंट करके कैसा जोश है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो तो यार, चलो बहुत बढ़िया। अब लिखते हैं नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बेटा, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या। हिंदी में लिखना श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या। बेटा एक मेल के अंदर, एक फीमेल में और एक चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर एक जैसी पाई जाती है। पुरुष की बात कर ले हम लोग, हिंदी वाले भी खुश हो रहो यार। पुरुष बात कर ले, किसी महिला की बात कर ले, या हम बात कर ले किसी बच्चे की बात कर ले, तो याद रखना इनमें क्या होती है? सेम एक समान होती है। कितने होती हैं बेटा? ये 6000 से लेकर 9000 तक होती है। 6000 से लेकर 9000। ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी है, जो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के काउंट है, वो किसी मेल में, किसी फीमेल में या किसी चाइल्ड के अंदर वो कितने होते हैं? 6000 से लेकर 9000 के बीच में पाए जाते हैं। अब बात आती है, ये जो काउंट है, ये जो संख्याएं काउंट हुई है, ये क्या है? संख्या। ये संख्या जो काउंट हुई है बेटा, ये किसने काउंट की है और किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काउंट की गई है? मुझे कमेंट चाहिए, मुझे यहाँ पर कमेंट चाहिए। आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताएं कि आपके जो डब्ल्यूबीसी हैं, मेल फीमेल चाइल्ड के अंदर, वो किसने काउंट किए हैं। याद करो, मैंने आरबीसी में बताया था। आरबीसी मेल कितने थे? 5.5 मिलियन। फीमेल कितने थी? 4.5 मिलियन। चाइल्ड कितने थे? 6.5 मिलियन। तो ये जो मिलियंस में थे आरबीसी, तो वो काउंट किसने किए थे? सेम वही इंस्ट्रूमेंट आपका डब्ल्यूबीसी को भी काउंट करता है यार। किसको काउंट करता है? डब्ल्यूबीसी को भी काउंट करता है। तो मुझे जल्दी से बताओ आप लोग,
कौन है भाई वो इंस्ट्रूमेंट, क्या नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हीमियोसाइटोमीटर। हीमियोसाइटोमीटर बेटा ध्यान रखना, हीमियोसाइटोमीटर इज यूज्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, हीमियोसाइटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द काउंट ऑफ, टू मेजर, दिखाई दे रहा है ना नीचे तक, बहुत अच्छे, टू मेजर द काउंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के भी क्या करता है, काउंट को मेजर करता है। कौन मेजर करता है यार, आपका कौन करता है, आपका हीमोसाइटोमीटर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। मजे में हो ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को। पंखे और एसी में बैठे हो आप लोग तो मजा आएगा भैया, देखो पसीने कैसे आ रहे हैं। चलो फिर भी आप लाइक नहीं ठोक रहे यार, यार लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक करो, क्लास को शेयर किया करो, कितनी बार बोलना पड़े आप लोगों को। एक असिस्टेंट रखवा दो आप लोगों के लिए, बार बार आपको नॉक करता रहेगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बढ़िया चाहिए काम। चलो ठीक है, नंबर्स की बात होगी, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को देखेंगे यार, वो क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान देना, काफी इंटरेस्ट क्वेश्चन है भाई, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ RBC to WBC is dash 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 the ratio of RBC to WBC। आप कहोगे क्या बात सर, बायोलॉजी में मैथ्स पढ़ाने लगे? नहीं यार, मैथ्स तो आपको मैथ्स के जादूगर ही पढ़ाएंगे, और जो हमारे मैथ्स के जादूगर हैं मिस्टर संतोष यादव सर, वही आपको जबरदस्त कराएंगे। कल तो रात को मजे में थे आप लोग, सभी मजा ले रहे थे मैथ्स की क्लास का, है ना, तो ध्यान रखना उनसे बढ़कर कोई नहीं है भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो यहां देखना, यहां किसकी बात की गई है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशो की बात की गई है, और ऑप्शन क्या दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है इसमें 1:600, बी ऑप्शन दिया जाता है 600:1, 300:1, 1:300। ऑप्शन क्या होगा? अभी बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, आई कहां से, ये संख्या, ये संख्या है आई कहां से, तो बेटा ये संख्या आई यहां से, मैं सिंपली बता दूं, मैं आरबीसी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, आरबीसी की, किसी मेल की बात करता हूं इसमें, तो आरबीसी मेल के अंदर कितने होते हैं, 5.5 मिलियंस होते हैं बेटा, कितने होते हैं, ये इतने मिलियंस होते हैं। वहीं मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, किसी मेल के अंदर किसी पुरुष में कितने होते हैं बेटा, 6,000 से लेकर 9,000 होते हैं। डब्ल्यूबीसी इतने होते हैं और आरबीसी एक मेल के अंदर इतने होते हैं। तो हम जब रेशो कैलकुलेट करते हैं, अब सिंपल सी बात है, आरबीसी मिलियंस में है, या देखना यार, आरबीसी किस में है, मिलियंस में है, मानते हो ना, और डब्ल्यूबीसी किस में है, हजार की अवस्था में बेटा, हजार की फॉर्म में, 6 से 9,000 के बीच में, ऐसा ही है ना। तो अब यहां ध्यान रखना, मिलियंस वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और हजार वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, ऐसा ही होगा ना। मतलब कि जो आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी की रेशो निकालनी है, तो आरबीसी वाला क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा, और डब्ल्यूबीसी वाला क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, होगा ना यही, क्यों, डब्ल्यूबीसी तो हजार की फॉर्म में है और आरबीसी मिलियंस की फॉर्म में, तो मिलियंस वाला बड़ा, मतलब कि बड़ा कौन, आरबीसी, ये मिलियंस में है, छोटा कौन, हजार वाला कौन, डब्ल्यूबीसी बेटा। तो देखो अब इसमें देखो, आरबीसी वाला बड़ा होना चाहिए, पहले ऑप्शन में क्या आरबीसी बड़ा है, आरबीसी का तो यहां पर एक ही है बेटा, ऐसे है ना क्वेश्चन, इसमें तो डब्ल्यूबीसी को बड़ा दिखा दिया, गलत, यहां बात बनी हमारी, यहां देखते हैं कि आरबीसी बड़ा है, डब्ल्यूबीसी छोटा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इस ऑप्शन को, नीचे चलते हैं,
यहाँ भी आरबीसी बड़ा है, डब्ल्यूबीसी छोटा है, बट इससे ऊपर वाला ऑप्शन देखे तो बेटा ये इसका डबल है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन क्या हुआ? बी ऑप्शन। क्या हुआ आपका? बी ऑप्शन। आ गया ना गर्दा? आया मजे में, समझ में? बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी यार, बहुत बढ़िया। चले आगे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ही नंबर के ऊपर बात करते हैं। हमने डब्ल्यूबीसी की नंबर देखे हैं, 6000 से 9000 पाए जाते हैं। जब इनके नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जब डब्ल्यूबीसी की क्या होती है बेटा, नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं। जिन बच्चे ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, फिर बोल रहा हूं मैं आप लोगों को यार, लाइक सब्सक्राइब करें आप लोग हमारे चैनल को। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ अब देखो, बहुत मजे ले लिए आप लोगों ने। यहाँ देख लो ध्यान से, इफ नंबर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज, क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इफ नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज, मेल के अंदर कितने थे बेटा? मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, या फिर चाइल्ड की बात करें, तो मेल फीमेल चाइल्ड में जो नॉर्मल है वो कितने हैं? 6000 से लेकर 9000। ये डाटा है ना आपका, ये क्या है आपका? नॉर्मल डाटा। ये क्या है? नॉर्मल। अब मैंने बात किसकी की गई है? सामान्य तौर पर इतने पाए जाते हैं। अब मैंने बात की गई है जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएंगी, मतलब कि ये नंबर क्या हो जाएंगे बेटा? इंक्रीज हो जाएंगे। आपको पता है जब चीजें इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती हैं, आप सभी को अच्छे से पता है जब चीजें क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं वो किसकी तरफ ले जाती है? हमें किसी न किसी बीमारी की तरफ लेकर जाती है। किसकी तरफ लेकर जाती है बेटा? किसी न किसी बीमारी की तरफ लेकर जाती है, कोई ना कोई डिजीज हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपके डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना यार आप लोग, जैसे ही आप लोगों के डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगी, बहुत खतरनाक। और उस खतरनाक बीमारी का नाम आप सभी को पता है बेटा, ब्लड कैंसर। उस खतरनाक बीमारी का नाम क्या है? ब्लड कैंसर। कर्क रोग होता है बेटा, ये रुधिर का कर्क रोग, ब्लड कैंसर। ये ऐसी बीमारी है यार, भगवान करे किसी को भी ना हो, भगवान करे। मैं तो बस भगवान से यही दुआ मांगता हूं कि हर परिवार हमेशा खुश रहे, हंसता रहे, खेलता रहे और अपने सपनों को पूरा करता रहे। भगवान कभी भी उनको कुछ ऐसे दिन ना देखना पड़े कि उस परिवार की आंखों में, किसी भी परिवार की आंखों में आंसू आए, कभी भी ना दिखाए भगवान ऐसा। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा, बट ऊपर वाले की मर्जी होती है यार, इसके सामने तो हम लोग ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, बस एक प्रार्थना कर सकते हैं सुबह से हम। और एक बात मैं आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा यार, देखो आप लोग सुबह उठते हो या रात को जब सोते हो, पूरे दिन तो आपके पास टाइम होता नहीं है, क्योंकि आप क्या हो? धीरू भाई अंबानी हो ना, रतन टाटा हो आप, टाइम बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, कभी चैट है, कभी किसी से मिलना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ये चीजें आपकी चलती रहती है। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो शायद उस टाइम आपके पास 1 या 2 मिनट हो सकती है, या फिर जब आप रात के समय लेटते हो सोने के लिए तब 1 या 2 मिनट हो सकता है आप लोगों के पास एक्स्ट्रा। तो उसमें रिक्वेस्ट है यार मेरी, सोते वक्त और उठते वक्त एक बार इस भगवान को नमन कर लिया करो, इस भगवान को, अल्लाह को क्या कर लिया करो? नमन कर लिया करो, और थोड़ी सी उससे रिक्वेस्ट कर लिया करो कि भगवान हमारा अच्छा दिन जाए और हमारा जो परिवार है, हमारे दोस्तों का, हमारे जितने भी रिलेटिव का है, उनका भी अच्छा दिन जाए, वो भी अपना खुश मजे से रहें। तो थोड़ा सा ये करोगे ना तो आपके इस दिमाग को शांति मिलेगी। कभी करके देख, सुबह शाम कभी करके देखना, बस 1 मिनट की बात है, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोलना भगवान देख लेना। बट
कभी आप करते नहीं हो ये काम। आप करते कब हो? जब मुसीबत आपके सिर पर आ बैठती है, तब तो भगवान, तब तो मंदिर भी, तब तो प्रसाद भी, ये काम करवा दे, इतने का प्रसाद चढ़ा दे। तो फिर रिश्वत भी दे देते हो भगवान को, वैसे नहीं करते। तो यार थोड़ा सा ये करके देखो और फिर देखना इसका रिजल्ट, आपका मन कितना खुश रहेगा, आपको कितनी शांति मिलेगी। और फिर अब यहाँ देखो, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है? तो बीमारी हो जाती है, और वो कौन सी बीमारी हो जाती है? ब्लड कैंसर हो जाता है। आप लोगों को क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है बेटा, ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड कैंसर, जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे। कई बार एग्जाम में पूछा गया ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से। रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के कमेंट, रुकने नहीं चाहिए आप लोगों के कमेंट, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अरे स्पीड बनाओ यार, स्पीड बनाओ, जल्दी से बनाओ, बताओ भाई, बताओ ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होगा? साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लड कैंसर मैं बता देता हूं बेटा, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये बेटा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ल्यूकेमिया। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे अभी कमेंट आया कि ये कैंसर कैसी हो जाता है। तो यार मैं सबसे पहली बात तो यही कहूंगा, जिस परिवार के बुरे दिन आ गए, जिस परिवार के, जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के सबसे बुरे दिन आएंगे लाइफ में, तो समझ लेना कुछ ऐसी बीमारियां आएंगी। तो ब्लड कैंसर किसी को भी होता है, तो मैं तो यही कहता हूँ इसका कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। मैं तो बस यही कहता हूँ, ब्लड कैंसर है या कोई भी कैंसर है, किसी को हुआ है तो भाई वो उसके बहुत बुरे दिन है उसकी जिंदगी, इसलिए बीमारी हो गई। बट जो कैंसर होता है आपका, कोई भी कैंसर हो, थ्रोट कैंसर हो, स्टमक कैंसर हो, इंटेस्टाइन कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, या स्किन कैंसर हो, कोई भी हो आपका, XYZ बोन मैरो कैंसर हो, तो कहीं ना कहीं इनका जेनेटिक रिलेशन होता है। यदि आपके दादा को कैंसर हुआ है तो डर रहता है कि आपके फादर में हो सकता है, यदि आपके फादर को हुआ है तो डर रहता है कि आप लोगों को कैंसर हो सकता है। तो ये जेनेटिक होते हैं बेटा, जेनेटिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है बेटा? एबनॉर्मलिटी ऑफ WBC। हम बोल सकते हैं ब्लड कैंसर कब होगा? जब आपके WBC बढ़ जाएंगे। और कितनी संख्या से बढ़ जाएंगे बेटा? ध्यान रखना, जब इनकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 12,000 से ज्यादा हो जाएंगे WBC। 12,000 से क्या हो जाएंगे? WBC ज्यादा हो जाएंगे। तो डॉक्टर आपको क्या कर देगा? सर्टिफाइड कर देगा जब आपको क्या हो गया बेटा? ब्लड कैंसर हो गया। कब? जब 12,000 से ज्यादा हो गए। या मैं लिख सकता हूं एबनॉर्मलिटी ऑफ WBC, एबनॉर्मलिटी ऑफ WBC की एबनॉर्मलिटी की वजह से, मतलब कि एबनॉर्मल मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा? मल्टीप्लाई होते चले गए, इंक्रीज होते चले गए, तो भी आपको क्या होता है? ब्लड कैंसर। आया समझ? साइंटिफिक नेम ल्यूकेमिया। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको फिर एक बार कैसे याद रखोगे? याद रखना, जब WBC की संख्या बढ़ती है, किससे? नॉर्मल से। नॉर्मल कितनी है? 6,000 से 9,000। यदि इससे ऊपर गई, कितनी गई? 12,000 हो गई, तो आपको बीमारी होगी। कौन सी? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम बहुत आसान। चले अब बात करते हैं, जब किसकी बात आती है? नंबर ऑफ WBC क्या हो जाते हैं बेटा? डिक्रीज हो जाते हैं। किसकी बात आती है? जब नंबर ऑफ WBC क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसकी बात आती है। चलो चलते हैं आगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। मजा आ रहा है ना आप लोगों को भाई? कल जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे, मैसेज किए थे व्हाट्सएप पे, आप कह रहे थे कि सर नेक्स्ट चैप्टर ये करवाना, तो बहुत बच्चों के मैसेज आए थे और बहुत सारे रह गए थे जिन्होंने मैसेज नहीं किए थे। तो मैं उनसे फिर एक बार कह रहा हूं भाई, इस टॉपिक के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है। जिन बच्चों ने ज्यादा किसी सेम टॉपिक के लिए बोला होगा, मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा आपको। अब बात आती है, इफ नंबर ऑफ WBC डिक्रीज, जब WBC की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? जब WBC की संख्या क्या हो जाएगी आप लोगों की? घट जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। कितने से घट जाएगी? तो मैंने बताया था,
मेल फीमेल और चाइल्ड में, मेल फीमेल और चाइल्ड में संख्या कितनी थी आपकी? 6000 से लेकर 9000। यदि इससे क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी, इससे घट जाएगी, मतलब कि 6000 से कम हो जाएगी। 6000 से कम कितनी की हो जाए हमें उस चीज का कोई मतलब नहीं। एक सेकंड रुकना यार, बस एक सेकंड। मैंने कहा आप लोगों को कि आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाएगी। घट जाएगी इन द सेंस मतलब कि कितने से कम हो जाएगी? आपकी 6000 से कम हो जाएगी। तो क्या होगा आप लोगों को यहाँ देखना बेटा, जब संख्या घटेगी तो आपको पता है घटने से भी क्या हो जाती है बेटा? बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिजीज आ जाता है कोई। क्या हो जाती है? बीमारी आ जाती है। तो जो बीमारी आएगी उस बीमारी का कुछ तो नाम होगा। तो याद रखना, जब डब्ल्यूबीसी की संख्याएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जो बीमारी आती है वो कौन सी आती है? याद रखना, ल्यूकेमिया आती है बेटा, ये बीमारी। अब कहोगे सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल पहली बार सुन रहे हो, बट इसका एक्सपीरियंस आप खूब ले चुके हो बेटा। इस बीमारी का एक्सपीरियंस आप बहुत ज्यादा ले चुके हो। कैसे ले चुके हो? सर्दियों में आप में से बहुत ऐसे हैं जो 3-3 4-4 दिन तक क्या नहीं करते? नहाते नहीं है वो बच्चे। आप में से बहुत ऐसे हैं। सच बताओ कौन कौन है जो सर्दियों में एक एक हफ्ते तक नहीं नहाता, 7-7 दिन तक नहीं नहाता है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अब कोई कमेंट नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ देखना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन तक नहीं नहाते हैं। और आपने देखा होगा सर्दी में जब हम 2-3 दिन भी स्किप कर देते हैं, नहीं नहाते हैं, तो बेटा क्या होता है? हमारे साथ खुजली होनी शुरू हो जाती है। जब रात को सो रहे होते हैं हम ऐसे खुजली करते हैं ना, ऐसे खुजली करते हैं गर्दन पे, कभी यहाँ पर खुजली करते हैं, कभी ऐसे खुजली करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं? खुजली करते हैं। और वो खुजली क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी स्किन क्या हो जाती है? काफी ड्राई हो जाती है। स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। और यही वो बीमारी है यार। जो ल्यूकोपीनिया है, वो ल्यूकोपीनिया क्या होता है? हमारी जो स्किन होती है उस स्किन में क्या होती है? बहुत ज्यादा उसमें खुजली होनी शुरू हो जाती है। कब? जब डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा डेली नहाओगे तो आपको कभी भी दांत खुजली कभी भी नहीं होंगे, कभी भी ये चीजें नहीं आएंगी। इसलिए ये बात बोली जाती है कि डेली नहाना चाहिए आप लोगों को। डेली नहाओगे तो कभी खुजली नहीं होगी, तो इसका मतलब आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे। फ्रेश रहोगे तो आपका समझ जाना कि आपकी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है? बिल्कुल मेंटेन है। उनकी मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। कम कब होती है? जब आपको खुजली होना शुरू हो जाती है। और ये खुजली कब होती है? जैसे आप नहाए नहीं और 2-3 दिन बाद आप सो रहे हो, सोते वक्त आपको जो खुजली हो रही है, तो वो समझ जाना किसके कारण है? इस बीमारी के कारण। यहाँ तक कोई समस्या है अभी तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गया है। डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? यहाँ पर कंप्लीट हो गया बेटा। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। अब जो रहता है वो कौन सा रहता है? एक बार बता देता हूँ। इसके में कंपोजिशन में टॉपिक कौन कौन से रहते हैं? डब्ल्यूबीसी आज आप लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर जो रहता है बेटा, ब्लड प्लेट्स रहती है। कौन सी रहती है? ब्लड प्लेट्स रहती हैं। आपके रुधिर बिंबाणु रहते हैं। रुधिर बिंबाणु। और इसके बाद में बिंबाणु के साथ में आपको करवाने वाला हूँ ब्लड क्लॉटिंग। क्या करवाने वाला हूँ? ब्लड क्लॉटिंग। ये दोनों टॉपिक मैं आपको कल क्लास में करवाऊंगा। कल क्लास में करवाऊंगा, टुमारो वाली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप कल की क्लास में भी आना ना भूलें। और कल की क्लास की टाइमिंग आपकी क्या रहेगी? सेम टाइमिंग है यार, 11 बजे। डेली आपकी सुबह 11 बजे क्लास होती है। 12:30 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है। मेरी क्लास सुबह 11 बजे, और फिर ज्योग्राफी की क्लास 12:30 बजे गौरी शंकर सर लेंगे आपके। ठीक है, तो बेटा रेगुलर आना आपको। और अब अलविदा लेने का समय हो गया है। जिन बच्चों ने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो बेटा आपको कोई कहने नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा ये काम। और जल्दी से कर दो यार, बहुत मेहनत किया आप लोगों के साथ, देखो पसीने
तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और मुलाकात करते हैं कल हम, ठीक है, इसी जोश के साथ और इसी एनर्जी के साथ कल करेंगे सेम 11 बजे लाइव क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय।